जयकारा शेरा वाली जी दा बोल साचे दरबार की जय हो। श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। आप सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ। माँ भगवती भोलेनाथ जी की कृपा आप सभी बच्चों पर, भक्तों पर, देशवासियों पर बनी रहे, ऐसी मैं मंगल कामना ईश्वर के श्री चरणों में करती हूँ। जय माता दी, जय भोलेनाथ। मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन बच्चों ने शिव शक्ति धाम सोनीपत के इस चैनल को इतना प्रेम दिया, इस चैनल से जुड़ रहे हैं और उन्हें ये वचन अच्छे लग रहे हैं, उनका संदेशा हम तक पहुंचा है। मैं सभी का शुक्रगुजार करती हूं और इसी प्रकार से आप सब मेरे प्रेम से मेरे अनुभव और मेरे वचनों को सुने। जो अच्छे लगे उन्हें धारण कर लें और ना अच्छे लगे उसे जाने दें। बोलो श्री शंकर भगवान की जय हो। भक्त जहाँ मम पग धरे तहाँ धरू मैं हाथ, भक्त जहाँ मम पग धरे वहाँ धरू मैं हाथ, संग लगयो फिरूं कभऊ न छोड़ूं साथ। इस छोटे से वाक्य में आज पूरी कथा का सार छुपा है। हम सब सोचते हैं कि हम जब ईश्वर की पूजा कर रहे हैं, वो पूजा हम सही कर रहे हैं या वो पूजा हम गलत कर रहे हैं। हम बहुत सारे विचार जब प्रभु की भक्ति करते हैं तो अपने भीतर पैदा कर देते हैं। मैं इसी छोटे से बात को पूरा करने के लिए आप सबको एक बहुत सुंदर कथा सुनाती हूँ। एक बार एक देश का राजा था। वो राजा माँ भगवती की बहुत सेवा करता था, बहुत भक्त था माँ का। दिन रात माँ की सेवा में लगा रहता था, भजन करता था, कीर्तन कराता था, दान दक्षिणा जो उससे माँ के प्रसन्न करने हेतु जो उसके मन की बात होती थी वो उस कार्य को करने लग जाता था। एक दिन ऐसा हुआ कि राजा जी अपने जगह पर एक मंदिर में पहुंचे जहां माँ भगवती की बहुत सुंदर प्रतिमा थी। राजा जी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो माँ की जो प्रतिमा है वो बिल्कुल साक्षात माँ का एक रूप है। वो बहुत ही अद्भुत स्वरूप था। माँ लहंगों में सजी हुई थी, बहुत सारे गहने श्रृंगार माँ के ऊपर विराजमान। राजा जी ने उन्हें भेंट किया। जो कुछ भी माँ ने धारण किया हुआ था वो सभी चीजें राजा जी के यहाँ से आई थी, क्योंकि प्रभु की भक्ति में जब कोई रल मिल जाता है तो सब कुछ वो अपने ईश्वर के लिए करना चाहता है। ठीक राजा ने भी माँ के उस सुंदर रूप को सजाने के लिए जो प्रयत्न कर सकते थे वो प्रयत्न किए। जब राजा जी ने वहां पर सेवा की और उसके बाद भंडारा हो रहा था तो उन्होंने क्या देखा कि एक बच्चा मैला कुचैला, अच्छे वस्त्र नहीं पहने हुए थे। राजा जी को ऐसा भी लग रहा था शायद वो नहाया हुआ भी नहीं है और वो कुछ पढ़ रहा था। तो राजा जी उसके पास गए और राजा ने उसकी तरफ देखा कि तुम क्या कर रहे हो। तो जब ध्यान देखा कि वो तो कोई पुस्तक पढ़ रहा है माँ भगवती को प्रसन्न करने हेतु, तो राजा जी ने कुछ दक्षिणा निकाली और उस बच्चे को हाथ में रख दी और कहा कि पहले आप अच्छे वस्त्र पहने और बहुत अच्छे से अपना स्नान करें, उसके बाद ही आप माँ का पूजन करें। और जो आप पूजन कर रहे हैं ना, ये पूजन की विधि नहीं है। आप गलत पाठ को पढ़ रहे हैं, गलत तरीके से इस पाठ को पढ़ रहे हैं। जैसे ही राजा ने उस बच्चे को ये बात कही तो राजा जी तो कहकर चल दिए। अगले दिन राजा जी फिर मंदिर में आए और उन्होंने देखा कि वो बच्चा अभी भी निरंतर उस पाठ को पढ़ रहा है। तो राजा ने देखा कि ये तो वहीं की वहीं बैठा है, शायद ये आज फिर आया है। तो राजा ने उसको कहा कि
तुम्हें मैंने कहा था कि स्नान करो, वस्त्र अच्छे धारण करो, उसके बाद माँ की पूजा करनी है। अभी तुमने मेरी बात को सुना नहीं। तो उस बच्चे ने कहा कि राजा जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन मैं तो कल का यहीं बैठा हूँ, अभी यहाँ से हिला ही नहीं हूँ। जैसे ही मेरा पाठ पूर्ण हो जाता है तो ही मैं उठकर जो आपने दक्षिणा दी है उसकी सेवा ले लूंगा। राजा जी थोड़े से हैरान हुए, किंतु राजा जी हैं तो उन्होंने अपने दिमाग को दूसरी ओर लगाया और वो माँ के मंदिर में प्रवेश कर गए। वहां उन्होंने हवन किया, पाठ किया, जाप किया, सभी प्रकार के जो भी हमारे नियम के आते हैं वो सभी कार्य उन्होंने किए। जब राजा रात को अपने घर चले गए और उन्होंने सारे दिन के अपना कार्य कर लिया, रात को उन्होंने माँ भगवती के श्री चरणों में नमन किया और माँ से अनुमति मांगी कि हे माँ, अब मैं विश्राम करना चाहता हूँ, मैं विश्राम कर कर सुबह जल्दी उठकर आपके मंदिर में आकर आपसे फिर भेंट करूंगा, आप मुझे अनुमति दें कि अब मैं सो जाऊं। जैसे ही राजा रात को सोया तो उसे नींद नहीं आई। उसने फिर उठा और उसने फिर माँ से प्रार्थना की कि हे माँ, मुझे नींद नहीं आएगी तो मैं सुबह उठकर आपकी सेवा कैसे करने आ पाऊंगा, तो कृपा कर आप मुझे एक गहरी नींद दे। फिर राजा जी जाकर अपने बिस्तर पर लेट गए, लेकिन उन्होंने क्या देखा कि राजा जी को नींद नहीं आ रही है। बहुत समय तक राजा जी करवटें बदलते रहे और दिन हो गया, पर राजा जी को नींद नहीं आई। अभी राजा जी उठ गए, स्नान इत्यादि परिपूर्ण होकर वो दोबारा अपने कार्यों में संलग्न हो गए। उन्होंने फिर अपनी पूजा का कार्य शुरू कर दिया, अपने फूल इकट्ठे किए, माँ का सारा श्रृंगार एकत्रित किया और फिर वो मंदिर में चले गए। उन्होंने क्या देखा कि वो जो बच्चा है उसने आज स्नान किया हुआ है, अच्छे वस्त्र भी पहने हुए हैं और वो फिर पाठ कर रहा है। राजा जी अपने कार्य को सब कुछ करके दोबारा से अपने महल चले गए और अपने सारे दिन के कार्य को करने के बाद फिर वो रात को थके हारे हैं और माँ से प्रार्थना करते हैं, माँ कि अब मुझे नींद आ जाए ताकि मैं फिर कल सुबह उठकर आपकी सेवा कर सकूं। राजा जब आंख बंद करे तो राजा जी को नींद नहीं आ रही है। राजा जी परेशान हो गए और राजा जी ने सोचा कि ऐसा क्या हो गया मुझसे कि 2 रातें हो गई और माँ की मुझ पर कृपा नहीं हो रही कि मैं रात भर सोया ही नहीं हूं। राजा जी सोचते रहे और सोच में न जाने कब उन्हें नींद आ गई और उन्होंने सुबह उनकी जब आंख खुली तो वो मंदिर को चले गए। जब वो मंदिर को गए तब उन्होंने वहां देखा कि वो बच्चा जो है अभी भी अपनी पुस्तक को लगातार पढ़ रहा है। तो राजा जी उसके पास गए और राजा जी ने उनसे क्षमा मांगी। मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि जब कुछ क्षण के लिए राजा जी ने उस व्यक्ति से क्षमा याचना की तो इर्द गिर्द मंदिर के पुजारी, संत, भक्त सभी खड़े हो गए और वो ये सोचने लगे कि राजा जी ने इस दरिद्र व्यक्ति से क्षमा क्यों मांगी है। सभी पूछने लगे कि ऐसा क्या हुआ राजा जी कि आप इस व्यक्ति से क्षमा याचना चाहते हैं। वो व्यक्ति भी डर गया कि राजा जी मुझसे माफी मांग रहे हैं। तो राजा ने कहा कि 2 रातों से सोया नहीं था और बड़ी मशक्कत कर माँ के चरणों में बार बार नाक रगड़ने के बाद जैसे मुझे नींद आई तो रात मेरे सपने में माँ आई और माँ ने, जानते हो मुझे क्या कहा? माँ ने कहा कि तुम राजा हो, राज्य संभालते हो, लेकिन ये संसार मेरा बनाया हुआ है और इस संसार में जो जीव प्राणी हैं वो सब मेरे ही अधीन हैं। ऐसा कोई भी कार्य जब कोई बच्चा करता है वो मेरी इच्छा अनुसार ही करता है। तुम कोई नहीं हो जो मेरे बच्चों को मेरी पूजा के लिए सही और गलत सिखा सको। ये तुमने बहुत बड़ी गलती की है राजा, क्योंकि मैं किसी कहानी, किसी पुस्तक, किसी ग्रंथ से प्रसन्न होने वाली नहीं हूं। मैं तो केवल अपने बच्चों की भाव की भूखी हूं।
वो जैसी पूजा कर रहा था, बड़े प्रेम से कर रहा था, भय मुक्त होकर कर रहा था, और जैसे ही तुमने उसे सही और गलत का पाठ पढ़ाया, वो बच्चा भूखा प्यासा, उससे कोई गलती ना हो जाए, वो उस कार्य के लिए इतनी गहरी उससे सोच से लग गया कि उसे ये भय हो गया कि ये सही है या ये गलत है। उसने कुछ खाया नहीं, उसने कुछ पिया नहीं, वो ढंग से सोया नहीं। अगर मेरा एक बच्चा तेरे टोकने से सारी रात सोएगा नहीं तो तुम राजा उनके लिए हो, लेकिन नींद तुम्हें भी नहीं आएगी, क्योंकि मैं केवल अपने भक्तों के भाव की भूखी हूं। मैंने तो अपने इस संसार में फल फूल पत्ते वृक्ष सब कुछ मैंने स्वयं बनाया है, तो मुझे क्या अर्पण कर सकते हो? स्वर्ण आभूषण ये भी मेरे ही दिए हुए हैं, केवल तुम मेरा धन्यवाद रूपी इसे दे तो सकते हो, किंतु मुझे प्रश्न करने के लिए ये वस्तुएं नहीं बनी हैं। मैं केवल भाव की भूखी हूं। अगर तुम मुझे प्रेम के साथ, बड़े भाव के साथ अगर केवल मेरे श्री चरणों में नतमस्तक हो जाते हो तो भी मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हो जाती हूँ और तुम्हें मनोवांछित फल देने की इच्छा व्यक्त कर लेती हूँ। माँ केवल हमारे भाव की भूखी है, और माँ ने मेरी प्रथम शब्द मैंने कहा था कि भक्त जहां मम पग धरे, यानी भक्त केवल पग भी धरते हैं ना भक्ति मार्ग पर, तो माँ अपना पूरा हाथ एक भक्त को सौंप देती है। उन्होंने कहा है संग लगयो फिरूं, क्योंकि वो हमारे उसी पल संग लग जाती हैं जब हम भाव से भक्ति करने लग जाते हैं। माँ को और कुछ भी नहीं चाहिए। भक्त जहां मम पग धरो तहां धरूं मैं हाथ, लगयो संग फिरूं कबहू न छोड़ूं साथ। आपकी की गई भक्ति ही ईश्वर के साथ आपका मिलन कराती है, और आप कभी भी ये ना सोचें कि की गई भक्ति जो है वो व्यर्थ चली गई है। भक्ति व्यर्थ नहीं जाती है। भक्त छोटी सी भक्ति शुरू करता है तो प्रभु दोनों हाथ खोलकर उन्हें अपने करीब स्वयं लेकर आ जाते हैं। कोई भय नहीं रखना भक्ति को करने के लिए, केवल भाव को अपने भीतर पैदा करना है। भाव ऐसा होना चाहिए कि आप अपने आप को ही ईश्वर को समर्पित कर सको। अगर आपको मेरे द्वारा छोटा सा ज्ञान है ये भक्ति स्वरूपा, किसी ने मुझसे प्रश्न करा था कि मैं माँ सुबह 4 बजे उठ नहीं सकता, लेकिन सुबह 4 बजे का समय बहुत अच्छा होता है, ब्रह्म मुहूर्त है, और मैं ये पूजा कब करूं? अगर हम 4 बजे भी नहीं उठ सकते हैं तो जब जागो तभी सवेरा। अगर आप माँ को हर पल ध्याते हो तो समय की कोई बाधा नहीं रहती। आप केवल भोले भाव से अपने प्रभु अपनी माँ के श्री चरणों से जुड़े, उन्हें सजाएं, लेकिन भाव के साथ, अहंकार के साथ नहीं। अहंकार से दी हुई भेंट ईश्वर को कभी स्वीकार नहीं होती। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय। माता पार्वती की जय हो। अगर आपको मेरे द्वारा ये कथा अच्छी लगी है तो केवल जय माता दी ही लिखकर आप मेरा सम्मान करें, मेरा मान बढ़ाएं, मेरे वचनों का मान रखें। जय माता दी, जय भोलेनाथ जी की जय माता दी।